भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन उड़ीसा में आयोजित हुआ है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम लोगों से, जो प्रवासी भारतीय, उनसे अपील की है कि विकसित भारत में अपना योगदान करें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। विकसित भारत जो 2047 का लक्ष्य है, उसमें कितना लगता है कि प्रवासी भारतीय अपना योगदान करेंगे? अभी भी योगदान देते हैं, लेकिन उनका योगदान कितना अहम रखेगा? देखिए, इसका सवाल तो मैं आपको कहूंगा कि इसी वेन्यू में एक एग्जीबिशन है जहां हम लोगों ने दर्शाया है कि पिछले सालों में, पिछले दशकों में प्रवासियों ने कितना योगदान दिया है। और ये कोई नई बात नहीं है, पर आजकल ग्लोबलाइज्ड दुनिया है। आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो, टेक्नोलॉजी हो, एक दूसरे से सीखने को बेस्ट प्रैक्टिसेस हो, एक देश से दूसरा देश बहुत कुछ सीख सकता है, समझ सकता है। तो हम चाहते हैं जो विकसित भारत में, इसमें सबका योगदान है। और जो लोग जिनको कहीं जानकारी है, पर जिनके यहाँ जिनकी क्षमता है और जिनके यहाँ वो आशा भी है, वो उत्साह भी है कि देश के लिए कुछ करें, तो ऐसे लोग जो हैं उनको मोटिवेट करना, ये बहुत इसकी एक महत्व होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मैसेज जो है, इस बार ये कन्वेंशन से, सम्मेलन से जो मैसेज जो जाएगा, ये पूरे उड़िया के अलावा पूरी दुनिया में इसकी एक इम्पैक्ट होगी। आप कह रहे हैं कि उड़िया के अलावा पूरी दुनिया में इम्पैक्ट होगा। पूर्वोदय प्लान के तहत भी एक मकसद था, लेकिन ये सवाल बार बार उठता है सर कि 18वां प्रवासी भारतीय क्यों लग गया यहां तक आने में, अगर देखें तो, और इसका क्या फायदा होगा खासकर पूर्वी राज्यों में, क्योंकि पूर्वी राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा करना भी टफ होगा। देखिए, इसमें तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि मुझे लगता है कि इस कार्यकाल में अगर आप देखेंगे कि मोदी सरकार की कोई भी मैं कहूंगा महत्वपूर्ण लक्ष्य है, वो पूर्वोदय, मिशन पूर्वोदय है। और पूर्वोदय का महत्व ये भी है कि अगर आप भारत के इतिहास देखें, जब पूर्व के क्षेत्र जो है, जब वो बलवान थे, जब उनमें वो क्षमता थी, जहां प्रगति थी, उस समय भारत भी एक किस्म से पूरी दुनिया में छाया हुआ था। तो हमें जो है क्योंकि इतिहास जो है, इनके साथ इतिहास का प्रभाव, खासकर जो गुलामी के समय जो था, पूर्वोदय, ये पूर्वी क्षेत्रों में इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव हुआ। तो अभी जो है पूर्वोदय, जो एक किस्म से ईस्ट का रिवाइवल जो है, ये हमारे लिए विकसित भारत का एक बहुत बड़ा भाग है। और इसमें उड़ीसा एक किस्म से एक केंद्र है, क्योंकि आज अगर आप देखें उड़ीसा में रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, इनकी माइनिंग सेक्टर, इनकी टैलेंट, आज आपने देखा होगा कि दुनिया में उड़िया जो है जाकर हर अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने नाम पहचान बना रखा है। तो कल मेरा मैसेज भी था कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि उड़ीसा से ट्रेड बढ़ाए, उड़ीसा से इसको एक टेक्नोलॉजी सेंटर बनाए, यहाँ की टैलेंट का हम पूरा उपयोग करें। और यहाँ की टूरिज्म, कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक टूरिज्म का मिशन भी है पूरे देश में। G20 का पूरा एक मकसद था कि हम टूरिज्म बढ़ाएं, और हम PVD के माध्यम से भी हम चाहते हैं कि हम उड़ीसा को दुनिया के सामने रखें। मुझे लगता है कि टूरिज्म के परिप्रेक्ष्य से इसका काफी लाभ होगा। ये तो टूरिज्म उड़ीसा को रखे, एक्टिस्ट पॉलिसी जो है भारत की, उसमें मदद मिलेगी, क्योंकि साउथ ईस्ट देशों के साथ उड़ीसा के उड़ीसा के ऐतिहासिक काल से संबंध नहीं, वो है, साउथ ईस्ट से भी है, क्योंकि देखिए आज नई कनेक्टिविटी भी बन रही है। एक समय था जहां भारत के जो बड़े बंदरगाह थे, वो सब जो है पूरब में थे। फिर जो अंग्रेजों ने उनको ज्यादातर बंद ही कर दिया था और पश्चिम ले गए। तो अभी जो है बे ऑफ बंगाल में अब नए बंदरगाह बन रहे हैं, नई कनेक्टिविटी खुल रही है, शिपिंग लाइंस भी आ रहे हैं। तो हम जो हैं व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा भी देना चाहते हैं। और हमारे लिए एक किस्म से जो लुक ईस्ट के देश जो हैं, ऑस्ट्रेलिया तक, अब मैं कहूँगा अमेरिका के पश्चिमी तट तक,
ये हमारे लिए एक किस्म से नेचुरल पार्टनर्स हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें ओडिशा जरूर अपना योगदान देगा और हमारी ओर से केंद्र सरकार की ओर से हम ओडिशा को आगे बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि अभी जो है डबल इंजन मॉडल जो है ये डबल इंजन मॉडल बाकी राज्यों में भी सफल रह चुका है तो मुझे विश्वास है यहाँ भी होगा। चलिए बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। हाँ एक सवाल सर, क्योंकि प्रवासी भारतीयों की बात होती है, कभी भी प्रवासी भारतीय मुश्किल में होते हैं तो मोदी सरकार आपके देश मोदी सरकार निर्णय लेती है कि उनको जल्दी वापस लाया जाए, चाहे इजरायल की बात करें, यूक्रेन की बात करें, अलग अलग। तो सभी देशों में जो प्रवासी भारतीय हैं, जो भारतीय मूल के लोग हैं या एनआरआईज हैं, उनके वेलफेयर को लेकर या उनकी सुरक्षा को लेकर कई बार कंसर्न उठता है। वो कंसर्न इस मंच से कह रहे हैं, सबको आश्वस्त कर रहे हैं कि सभी लोग सुरक्षित है, मोदी सरकार खड़ी है पीछे। भाई मंच आश्वस्त करने की जरूरत नहीं है। सब प्रवासी जानते हैं कि मोदी की गारंटी है। उन्होंने गारंटी यूक्रेन में भी देखी है, इजरायल में भी देखी है, सूडान में भी देखी है। तो मैं कहूंगा कि वो जानते हैं कि कुछ दुर्घटना हो, कुछ ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो कि भारत सरकार जो है बिल्कुल उनके साथ खड़ी रहेगी। ये हमारा रिकॉर्ड है और वो रिकॉर्ड जो है हमारा आश्वासन। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। अच्छा, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। कैमरा पर्सन आलोक मिश्रा के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, भुवनेश्वर, उड़ीसा।